जो 4 दिन के बाबा बने हैं और फिर थोड़े दिन बाद में पता चलेगा वो बाबा थे ही नहीं। वो जो साध्वी बनी है वो साध्वी है ही नहीं। और जिन चेहरों को प्रदर्शित किया जा रहा है उनका धार्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं। टीआरपी के चक्कर में वो गरम न्यूज बटोर रहे हैं और ये मोटा पैसा कमा सके। आप लोग महाकुंभ जा रहे हो, क्या करोगे महाकुंभ जाकर के? आप सब कुछ तो देख रहे हो अपने घर पर बैठ करके, अपने देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल और अपने फेवरेट यूट्यूबर के द्वारा। वो मोनालिसा, वो IITN बाबा, वो कांटे वाले बाबा, वो साध्वी ऋचा, ये सभी चीजें देख तो रहे हो आप घर बैठ करके। फिर आप महाकुंभ जाकर के क्या करोगे? मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो खुद को सनातनी भी कहते हैं और सनातन का मजाक भी उड़ाते हैं। ये देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? ये लोग 2-3 चेहरों के पीछे पड़े हैं जो इनको अच्छी खासी टीआरपी दे सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ये न्यूज देने से पहले कि हम पूरे भारतवर्ष को, अभी तो इस भारत का जो चेहरा है वो दुनिया भर में कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार इतनी ज्यादा भीड़, मनुष्यों का महासमागम पहली बार हुआ है और वो भारत में किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार से ये संपन्न होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये दिखाने के बजाय इस प्रकार के न्यूज चैनल्स केवल ये दिखा रहे हैं कि ये मोनालिसा है, ये ऋचा साध्वी है, ये IITN बाबा, ये कांटे वाले बाबा हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग साधुओं को जाकर के इतने भद्दे प्रश्न पूछते हैं जो सुनते हुए भी शर्म आ जाए। इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं इस महाकुंभ का, इस धार्मिकता का, उन साधुओं का, पूरे सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। एक बार सोच करके देखिए, क्या ये महाकुंभ का महासमागम इसलिए है ताकि ये बता सके कि मोनालिसा की आंखें कैसी हैं, उसका चेहरा कैसा है, या फिर ये बता सके कि IITN बाबा ने घर छोड़ दिया, माँ बाप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, या फिर ये बताना है उनको कि ऋचा ने आज कपड़े कैसे पहने हैं, वो साध्वी बनी तो क्यों बनी, साध्वी बनकर के वो क्या करेंगी, वो इतनी खूबसूरत है, ये सब बताना चाहिए। या फिर इन लोगों को यह बताना चाहिए कि भारत में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो दुनिया में पहली बार हुआ है, जो भारत की असली प्रतिष्ठा है, जो धार्मिकता है, जो भारत की वैल्यू और संस्कृति है, वो प्रदर्शित दुनिया भर के सामने करनी चाहिए। लेकिन ये टीआरपी के चक्कर में वो गरम न्यूज बटोर रहे हैं जो इनको ज्यादा व्यूज दे सके, ज्यादा लाइक दे सके और ये मोटा पैसा कमा सके। शर्मानी चाहिए इन लोगों को। बताने के लिए बहुत कुछ है और वैल्यूबल है, बताना चाहिए उन साधुओं का ज्ञान, लेकिन उनसे अभद्र प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो उनके जीवन की वो बातें पूछ रहे हैं जिनको वो छोड़ करके आ गए। वो शांति सुकून के लिए आए हैं, धर्म के लिए आए हैं, सनातन के लिए आए हैं, लेकिन उनसे अभद्र प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका अपमान किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा वीडियो जिसमें वो साधु लोग इन न्यूज चैनल्स पे आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। करेंगे ही ना, उनकी असली वैल्यू पूछने के बजाय अपना टीआरपी बटोरने में लगे हैं ये न्यूज चैनल्स वाले। अरे उनके पास में अपार ज्ञान है, संस्कृति के बारे में वो बता सकते हैं, जीवन के अजीज मूल्यों के बारे में वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए उन साधुओं से। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, आपका जीवन ऐसा क्यों था, आप ये क्यों नहीं करे, आपने शादी क्यों नहीं की, आपके बच्चे छोड़ गया। ये किस प्रकार के बेहुदा प्रश्न है, उनका अपमान कर रहे हैं आप लोग। क्या इस प्रकार की छवि आप पूरी देश दुनिया में भारत की प्रस्तुत करेंगे? इस प्रकार की थोड़ी बहुत इनको जरूर शर्म करनी चाहिए। ऐसे ही ये आपके फेवरेट यूट्यूबर जो बताते हैं कि ये इस प्रकार की चीज अच्छी है, ये महिलाएं अच्छी हैं, ये साधु अच्छे हैं, इस प्रकार की चीजें भारत में प्रदर्शित करने के बजाय उससे बचना चाहिए और प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इस मनुष्य के महासमागम की, संस्कृति की, इस प्रतिष्ठा को अब आप खुद सोच करके देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, ताकि भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म पूरी देश दुनिया के सामने आ सके, इसके लिए एक अलग वैल्यू बन सके। लेकिन यहां न्यूज चैनल्स वाले यहां भारतीय संस्कृति को बताने की बजाय उसे गिराने में लगे हैं। खुद को सनातनी तो कहते हैं लेकिन सनातन का अपमान भी करते हैं। अब इसमें क्या करेगी सरकार जब ये न्यूज चैनल्स वाले खुद जाकर के इन बाबाओं का अपमान करते हैं, या फिर 2-4 ऐसे फर्जियों के चक्कर में, टीआरपी बटोरने के चक्कर में गंदगी फैलाई जा रही है और
आप तक पहुंचाई जा रही है और ये लोग इस बेकार न्यूज को बड़े कमाल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसका असर पूरे देश पर होता है और इसका असर स्लो पॉइजन के रूप में देखने को मिलता है। आपने महाकुंभ में एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की बड़ी बदतमीजी के साथ में एक बुजुर्ग बाबा से बात करती है। वो कहती है कि आप तो मोह माया में नहीं है ना, तो ये जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं वो मुझे दे दीजिए, आपको इन पैसों की क्या जरूरत। वो ये नहीं सोच पाती है कि इनके भी परिवार के सदस्य हैं, उनका भी पेट है, उनकी भी भूख है, वो चाहे जैसे भी पैसे इकट्ठे किए हो। वैल्यू समझने के बजाय वो लड़की उन बुजुर्ग बाबा की आंखों में आंसू ला देती है और वो बुजुर्ग बाबा एक बार महाकुंभ छोड़कर भी चले जाते हैं, ये सोच करके कि कहीं ये भीड़ मेरे इकट्ठे किए हुए पैसे ना छीन ले। अब आप खुद सोच करके देखिए कि ये धर्म को कितना नीचे दिखाना हो गया और क्या वजह बन रही है ऐसे न्यूज चैनल्स की वजह से, ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से जो स्वतंत्र रूप से गलत बोल रहे हैं और सनातन धर्म को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और संस्कृति के खिलाफ इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं जो हमें शर्मिंदा कर देते हैं। मैं इन बेकार की न्यूज के सख्त खिलाफ हूं और मुझे खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर भारतीय सनातन को, भारतीय संस्कृति को बताना चाहिए, वहां पर ये बेकार की न्यूज फैलाई जा रही है। अब आप खुद सोच करके देखिए, आप महाकुंभ जा क्यों रहे हैं? वहां पे तीर्थ स्थान करने के लिए, वहां पर भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, सनातन को जानने के लिए, सनातन की वैल्यू जानने के लिए। सनातन क्या है? एक शांति का प्रतीक है। क्या सनातन ये कहता है कि इन बाबाओं की बेइज्जती करें, अश्लील प्रश्न उनसे पूछें, या फिर यह कहता है कि वहां जाकर के अव्यवस्थाएं फैला दें, या फिर आप खुद सनातनी होकर के सनातन का अपमान करने जा रहे हैं? और एक अंतिम बात इन न्यूज चैनल्स और ऐसे यूट्यूबर्स के लिए जो संस्कृति को बढ़ाने के बजाय उसे गिराने में लगे हैं। धार्मिकता को समझो, भारतीय धर्म को समझो, सनातन को समझो, संस्कृति को समझो, उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो, उसे गिराने की या नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ये भारतीय सनातन है, शांति का प्रतीक है, इसको अव्यवस्थित मत करो। कुछ व्यूज या लाइक्स या फॉलोअर्स के चक्कर में आप इतने नीचे गिरने की कोशिश मत करो। अगर आप लोग महाकुंभ जा रहे हैं तो एक बार जरूर से सोचना कि आप लोग जा क्यों रहे हो। क्या उस मोनालिसा के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं, IITN बाबा से मिलने जा रहे हैं, या फिर साध्वी ऋचा के साथ फोटो खिंचवाने? एक बार जरूर से सोचना। आप जा रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और आप आस्था की डुबकी लगाने ही जाना, उस धार्मिकता के लिए जाना, उन साधु संतों से ज्ञान लेने जाना, जीवन के मूल्यों को जानना, ना कि उन ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचाना या उनको ढूंढने लग जाना। अगर आप ऐसे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि इस महाकुंभ की असली वैल्यू, असली उद्देश्य लोगों तक पहुंच सके और वो जान सके कि सनातन क्या है, संस्कृति क्या है। अब निर्भर हम सब पर करता है इस भारतीय संस्कृति को, इस महाकुंभ को हम कैसा देखना चाहते हैं। जय हिंद।